स्टेज था, तो ये आपके जर्नी का लास्ट स्टेज नहीं हो सकता। क्योंकि किसी ने अपने यूनियन को 2 साल में पाया है, किसी ने अपने यूनियन को 5 साल में पाया है। आपके लाइफ का कार्मा बैगेजेस कुछ और था, सोल कॉन्ट्रैक्ट कुछ और था, आपके यूनियन कुछ और थे, आपका पर्सनल ब्लॉकेजेस कुछ और था, पैटर्न कुछ और था, किसी और के लाइफ का पैटर्न कुछ और है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, किसी की ट्विन फ्लेम जर्नी समान नहीं है और किसी का भी इनर वर्क समान नहीं होता। इसीलिए इनर वर्क हमेशा चेंजेबल होते हैं। मैं इसलिए किसी को जी बताइए। मैं आपसे एक बात यहाँ पे पूछना चाहती हूँ कि अगर चलो हम लोग अपने ठीक है ट्विन फ्लेम के साथ फिजिकल 3D यूनियन में भी आ गए, तो क्या उसके बाद हम लोग इनर वर्क बंद कर सकते हैं? कुछ ना कुछ तो होगा जो हमें लाइफ टाइम तक करना होगा, चाहे हमारे चक्रास क्या ही हो, आप ठीक है, खाना बंद या कर हमारी सकते हो? ध्यान साधना हो। तो वही बोल रही हूँ, तो फिर हम कैसे ये चीज बोल सकते हैं कि जर्नी कंप्लीट होगी? देखो, सबसे बड़ी बात है ना, लोग यूनियन के लिए पागल हो रहे हैं, जी लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा ट्रिगर वही पर्सन होते हैं जो यूनियन में होते हैं। जी क्यों होते हैं पता है? सबसे ज्यादा चेंजेबल लाइफ तब स्टार्ट होती है एक ट्विन फ्लेम की, जब आप अपने डीएम के साथ मैरिड हो जाते हो, जी क्योंकि उस एनर्जी को आप संभाल के रख ही नहीं सकते। अगर आप जी बैलेंस नहीं हो और बैलेंस होने से पहले आपकी आपके डीएम के साथ मैरिज हो चुकी है, तो आप संभाल के रख ही नहीं पाओगे। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग जो मेरे पास अभी, शायद आपको पता होगा ना, पिछले सेशन में भी हमारे साथ 1-2 लड़कियां थे जो कि जी जी डाइवोर्स आफ्टर तक मैरिज उनकी सेपरेशन बात, में आफ्टर मैरिज सेपरेशन हुआ उनका। 5 जी साल मैरिज लाइफ में रहने के बाद सेपरेशन हुआ। एक ऐसी भी पर्सन है जो 25 साल डीएम के साथ मैरिज लाइफ में है, और उनसे जाके पूछो कि उनकी जर्नी कितनी ज्यादा कष्टदायक है। जी ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो अपने डीएम के साथ मैरिड लाइफ में है, और उनसे जाके पूछो कि उनकी जर्नी कितनी कष्टदायक है, क्योंकि जी उनको तो हर एक पल ट्रिगर मिलता है, और वो अपने सही अपने बात है। हस्बैंड को छोड़ के जाए तो कहाँ जाए, जी और उसको समझ में नहीं आता कि मैं हील करूं तो क्या करूं। फिर वही आता है, बात जी डाइवोर्स तक पहुंच जाती है। लेकिन प्रॉब्लम तो उनके साथ ये होता है कि आप अपने हस्बैंड, अगर डीएम आपका हस्बैंड है, तो आप उनको डाइवोर्स भी नहीं दे सकते। जी नहीं हो सकता डाइवोर्स आप लोगों का। जी कुछ वक्त के लिए उनसे छोड़ के अकेले तो जा सकते हो, मायके जा सकते हो, लेकिन नहीं हो सकता डाइवोर्स आप लोगों का। जी तो फिर ये लोग क्या कह सकते हैं? जो मान लो, जो लोग अभी ये कहते हैं कि मैं जर्नी के लास्ट स्टेज में हूँ, जिनकी उनके डीएम के साथ मैरिज हो चुकी है, जो जिनके बच्चे हो चुके हैं उनके डीएम के साथ, जी जो माता पिता हैं डीएम डीएफ, हम्म हम्म वो भी नहीं कह पा रहे हैं कि मैं जर्नी के लास्ट स्टेज में हूँ। जी तो कोई क्या जानता है जर्नी का लास्ट स्टेज क्या है? नहीं जर्नी का लास्ट स्टेज आप सिर्फ तब कह सकते हो जब आपके लाइफ में एक भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, जब आप दोनों मिलके अपने डिवाइन मिशन को कंप्लीट करते हो। मैं सोल मिशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सोल पर्पस की बात नहीं कर रही हूँ, डिवाइन मिशन कंप्लीट डिवाइन करते हो। मिशन। जी और डिवाइन मिशन मिशन इज द, बिल्कुल वो अनदर थिंग है। उस टाइम जी पे आप किसी कोच के पास जाके ये नहीं कहते कि मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि जी आप लवेबल होते हो, आप अबंडेंट लाइफ लीड कर रहे होते हो। आप उस टाइम पे पता नहीं, मतलब उस दुनिया की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते जिस दुनिया में हम रह रहे होते हैं। वो सही दुनिया, बात है। आपके आसपास की दुनिया इतनी खूबसूरत हो जाती है, जहाँ पे जी आप 10 नहीं, 100 नहीं, खुद 1000 लोगों का लंगर पर डे ऑर्गेनाइज कर सकते हो। आपके पास इतनी और अबंडेंट और प्रॉस्पेरिटी से भरी लाइफ होती है। और मुझे जी तो एक बात समझ में नहीं आती है कि आप अगर किसी के पास जाके अगर ऐसे मैसेजेस करते हो, तो आपको क्या लगता है कि कोई एक कोच, कोई एक एनर्जी रीडर पर्सन, वो आपकी एनर्जी को समझ नहीं सकता? जी इसके पीछे का आपका मकसद समझ नहीं सकता? भले ही आप उसको नाम बताओ ना बताओ, क्या फर्क पड़ता है इससे? पड़ता है।
लेकिन हमारी भी कुछ कैपेसिटी होती है, हम उसके बदले में ये नहीं लिख सकते कि अरे बेवकूफ समझ जा, ये तेरी जर्नी का लास्ट स्टेज नहीं है, अपनी मूर्खता से बाहर आ जा। हम नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि हमारी लिमिटेशन है कुछ। जी जी जी। लेकिन मैं यही कहती हूँ कि पता नहीं ये सारी जो चीजें फैली हुई है ना, वो कब खत्म होंगी और कब लोग अपने ईगो से बाहर निकलेंगे। सबसे पहला तो हमें इस जर्नी में यही करना होता है कि हम जो ईगो ग्रसित हैं, हमें इस जर्नी में अपने ईगो को छोड़ के बाहर निकलना होता है। हमारे अंदर जो पास्ट लाइफ के कुछ जब डिवाइन गिफ्ट हमें मिलते हैं ना, तो हम स्पिरिचुअलिटी ईगो में आ जाते हैं। और ये सबसे डेंजर जोन होता है हमारे लाइफ का। वो टाइम पीरियड मैंने भी निकाला है, उसको मैंने बहुत बुरी तरीके से झेला है। जब हमारे अंदर ये जो स्पिरिचुअल ईगो आता है ना जी, तो वो कहते हैं ना, एक वाक्य होता है, अदगल क्या कहते हैं उसको, अदजल गगरी छलकत जाए जी। वही सिंक्रोनिसिटी होती है, वही चीजें हमारे साथ होती है जी। और हम बिल्कुल ईगो में रहते हैं। मैंने खुद झेला है उस टाइमलाइन को, मैंने पार किया है उसे, तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आज मैं जो हूँ और उस वक्त मैं क्या थी जी। वो एक मतलब आसमान और जमीन का फर्क होता है हमारे बीच जी। और आप वो ईगो कैसी होती है? नॉर्मल ईगो तो हमें पता है कैसी होती है वो ईगो तो एकदम मतलब परे ही होती है, सारी चीजों से परे, जहाँ अजीबोगरीब चीजें होती रहती हैं आपके आसपास, जहाँ पे डिवाइन टेस्ट भी चलते हैं। डिवाइन आपको सारा फुल्ली परमिशन देते हैं, आपको और साझा किया जाता है। जैसे आप डिवाइन से कुछ पूछोगे, मतलब हमें समझ में नहीं आता कि वो हमारा इंट्यूशन है, हमारा डिवाइन गाइडेंस है, हमारा चैनलिंग है, डाउनलोडिंग है। वो डिफरेंट हमें उस टाइम पीरियड पे ना बहुत कम समझ में आता है। और जहाँ पे आपको वाहवाही दी जाती है, शाबाशियां दी जाती है, जहाँ पे आप ईगो में आके कुछ भी बढ़ा चढ़ा कर कहते रहते हो, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ, मैं हिमका हूँ, मैं टिमका हूँ, पता नहीं क्या क्या हूँ। और आपको नॉलेज इतनी होती है, बट आप उसको इतना बोलते रहते हो, आप किसी की नहीं सुनते, बस आप ही आप बोलते रहते हो। आपको ऐसा लगता है जैसे मुझे कितना कुछ आ गया है, मैं सब कुछ जानता हूँ। मतलब ये जो एक नॉलेज होती है ना, जहाँ पे हमें ये क्या कहते हो उसको, मैं क्या कह सकती हूँ, वो वर्ड नहीं मुझे मिल रहा, जहाँ पे हमें ये वहम होता है, एक होता है ना वहम, ठीक है, तो हमें ये गलत फहमी हो जाती है कि आई नो एवरीथिंग, मुझे सब कुछ पता है जी। ये जो ईगो होता है ना जी, ये होता है स्पिरिचुअल ईगो, जहाँ पे हम किसी को नहीं मान पाते, हम किसी को सुन नहीं पाते, हम किसी की बातों को समझ नहीं पाते, हम किसी की बातों को रिसीव नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जहाँ पे हमें सब गलत लगते हैं। डीएम कुछ कहे तो डीएम गलत है, कोई और कुछ कहे तो वो गलत है। और पता है इसमें मजे की बात ये होती है ना कि आप जिसे कहते हो डिवाइन, ठीक है जी, मदर अर्थ, नेचर, आप चाहे जिस भी एनर्जी से जुड़े हुए होते हो, कनेक्ट होते हो, ठीक है, किसी भी रूप में जुड़े हुए होते हो, वो एनर्जी भी आपको भड़काती है, वो भी आपको कहेगी नहीं नहीं तू ठीक है, तू बिल्कुल ठीक कर रही है ये सिचुएशन होता है हमारे साथ। और वो एक डेंजर जोन होता है हमारे लाइफ का, जो मैंने पार किया है। मतलब वो इतना डेंजर जोन होता है ना, जब हम किसी की सुनना नहीं चाहते हैं जी, समझना नहीं चाहते हैं जी। मतलब वो टाइम पीरियड, हो बाय गॉड, क्या होता है, जो नहीं पार करेगा ना वो नहीं समझ पाएगा। और वही चीजें होती है हमारी जब हम 4th और 5th डायमेंशन के इर्द गिर्द झूल रहे होते हैं। कभी तो हमें एकदम से सब कुछ समझ में आएगा, और अगर कोई सामने वाला आपको समझाने की भी कोशिश करेगा ना कि डिड यू नो आपके पास स्पिरिचुअल ईगो है, हम नहीं मान पाएंगे। तो ईगो वाला कब मानेंगे? चोर कभी चोरी करके मानता है कि मैंने चोरी की है, तो ईगो वाला कब मानेगा कि मुझ में ईगो है? फिर अगर वो जोन आता है ना, तो फिर पता है क्या होता है,
फिर वो डिवाइन हमें पहले तो समझाने की कोशिश करता है अपने तरीके से, बट हम नहीं समझे ना, तो वो भी हमें फिर छोड़ देता है, फिर हम एक फुटबॉल होते हैं, इसने जी मारा, मतलब एक क्रिकेट का बॉल होते हैं, इसने मारा उसके पास, उसने मारा उसके पास, उसने मारा, ले छक्का चौका। मतलब ऐसा हाल होता है हमारा, लुढ़कते जी रहते हैं, फिर बिन पेंदी का लोटा बन जाते हैं हम। ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है हमारे साथ, और वो चीजें जब मतलब बहुत हार्ड टाइम होता है वो हमारे लाइफ का, जब साइकिक जी अटैक हो रहे होते हैं, जब हमारी टेस्ट पे टेस्ट ले रहे होते हैं, चल रहे होते हैं सब कुछ, जब समझ में नहीं आता, एक तो हमारा ईगो हमें कुछ सोचने समझने से परे रखता है, जी और सबसे मजेदार बात क्या होती है पता है, हम खुद को जी ग्राउंड नहीं कर पाते। ओके। हम दुनिया के बारे में सब कुछ तो जान पाते हैं, दुनिया को जी हम बता पाते हैं, हमारे पास सेशंस आते रहते हैं, हम उसको सेशंस देंगे, हम मतलब नॉर्मल लाइफ बहुत अच्छे से जी पा रहे हैं, लेकिन हम खुद धीरे 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 जी धीरे ईगो के कारण हम 3D में चले जाते हैं, और हमें समझ में नहीं आता कि हम आगे जाने की बजाय हम पीछे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली हम लो हो रहे होते हैं धीरे धीरे, और हमें समझ में नहीं जी आता क्योंकि वो ईगो करवा रही होती है हमसे। और जी 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 इससे भी बड़ी बात पता है क्या होती है, कि इससे भी बड़ी बात ये होती है कि हमारे साथ कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं लाइफ में जहां पे हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और उस एक्सेप्ट ना करने की वजह से हम पीछे की तरफ लुढ़कते चले जाते हैं, जी बिल्कुल समझ से परे होता है। और हमारे अंदर ना वो जो एक डिवाइन फेमिनाइन की जो क्वालिटी होती है, जो हमारा विनम्र भाव होता है, या फिर जो हमें खुद को एकदम मिट्टी से जुड़ा हुआ बनाना होता है, खुद को हमें एकदम से मतलब ग्राउंडिंग में रखना होता है, ठीक है, जी ग्रेटिट्यूड में रहना होता है, वो सारी चीजें हम भूल जाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ईगो हमें करने नहीं देती। उस वक्त बस जो भी होता है वो हम होता है हमारे अंदर। तो ये हम मतलब इतनी जल्दी हमारा पीछा नहीं छोड़ती, जर्नी में आने से पहले भी हम में हम होती है, हम्म तो स्पिरिचुअलिटी में आके भी हम में हम होती है, हम्म तो इस और हमसे कैसे निकलेंगे? वही होता है ना कि डिवाइन फिर आपको टेस्ट। एकदम से टेस्ट में फेंक देते हैं, फिर जी एकदम से डिवाइन टेस्ट आता है, और ऐसा ऐसा डिवाइन टेस्ट आता है कि आपकी धज्जियां उड़ जाती हैं। फिर उसको जी पार करने के लिए जहां आप इस स्पिरिचुअलिटी की ईगो में फंसते हो ना, सबसे पहला जी तो आप में वही एक साउंड आपके दिमाग में आएगा, मैं तो जर्नी के लास्ट स्टेज में हूँ, मैं तो जी जर्नी के, मैं 11 डायमेंशन में हूँ, मैं 15 डायमेंशन में हूँ, मैं जी जर्नी के बहुत करीब हूँ, मैंने अपनी जर्नी को पार कर ही लिया है। यही सारी जी चीजें फिर एकदम से आती है माइंड में, ठीक है। जो हम डायमेंशंस की हम बात करते हैं, तो हम मुझे कभी ये चीज समझ में नहीं आई कि मैं कौन सी डायमेंशन में हूँ। अभी मत समझो आप। मुझे कभी समझ में नहीं आया कि मेरी डायमेंशन कौन सी है। अभी मत समझो, वो समझ में जी आएगा धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन जी बस यही है कि डिवाइन टेस्ट जब होता है ना, तो वो बहुत बुरा होता है, और फिर वो हमें ना सेल्फ एक्सपीरियंस के द्वारा, सेल्फ रियलाइजेशन के द्वारा हमें समझाते हैं। फिर हर एक जी इंसान का चेहरा दिखाते हैं सबसे पहले, कि जी कौन तेरे लिए सही है, कौन तेरे लिए गलत है। जी फिर जहां हम इस ईगो के चक्कर में पड़ते हैं ना, हमारी जर्नी का टाइमलाइन आगे बढ़ जाता है, जी फिर हमें सारे तरफ से तोड़ा जाता है, हमें इकोनॉमिकली तोड़ा जाता है, हमें फिनेंशियली तोड़ा जाता है, हमें हेल्थ वाइज तोड़ा जाता है, हमें फैमिली वाइज तोड़ा जाता है, हमें मतलब हर एक क्षेत्र में तोड़ा जाता है, हमें हमें फिर से डार्क नाइट ऑफ सोल में डाला जाता है, हमें मतलब टेस्ट में, मतलब टेस्ट की तो बात ही छोड़ दो, वो तो ऐसे ऐसे टेस्ट आते हैं जिसकी कल्पना भी मैं नहीं करती हूँ अभी। और दूसरी नंबर बात ये होती है ना, कि सबसे पहले तो आता है कि आपको एकदम सबका चेहरा आईने की तरफ साफ किया जाएगा, फिर चाहे उसमें जितना भी टाइम लग जाए। अब ये डिपेंड करता है कि आप खुद से कब समझोगे, सेल्फ रियलाइजेशन कब करोगे कि व्हाट इज रॉन्ग और व्हाट इज राइट। जी जी
और मेरे साथ ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। जी फिर जब तक आप सेल्फ रियलाइजेशन करके, डिवाइन से क्षमा प्रार्थना करके, सब कुछ अपनी गलतियों को माफी मांग के, जब तक आप एकदम से कहते ना कि भोला भाला बच्चा नहीं बन जाते हो, तब जी तक इतना आसान नहीं होता उस टाइम जोन से निकलना। जी और उस टाइम पे हमें कोई समझा भी नहीं पाता है, सिर्फ डिवाइन के अलावा। जी फिर वही हमारी ईगो को खत्म करता है, जी क्योंकि कोई भी समझाएगा ना, आप उसको गलत ही जवाब दोगे। ये तो है। क्योंकि ईगो ऐसा, करवाती क्या, यही करवाती हमसे। हाँ, ऐसे कुछ लोग आते हैं ना मेरे पास, तो मैं समझ जाती हूँ, क्योंकि मैंने तो भाई सेल्फ एक्सपीरियंस किया है ना उस टाइमलाइन को। तो मैं फिर जी कुछ बोलती नहीं हूँ, मैं फिर उसको इतना ही बोलती हूँ। मुझे जो गाइडेंस आ जाता है कि ठीक है वो 2 साल के अंदर समझ जाएगी, तो मैं बस उसको इतना ही मैसेज करती हूँ, यू विल नो एवरीथिंग विद इन 2-3 years, या फिर जी आपको 2-3 साल के अंदर आपको सब समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए मैं उसको जी ब्लॉक मार देती हूँ। ठीक है, क्योंकि फिर 2 साल बाद अनब्लॉक करते हो। अपने दिमाग की धज्जियां उड़ाना कोई ठीक का कुछ करने का कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं, मैं अनब्लॉक कर दूंगी फिर, मतलब 1-2 महीने के बाद फिर वो खुद मुझे भी भूल जाती है। और जी फिर मैं देखती हूँ कभी कभी व्हाट्सएप में, अच्छा बहुत सारा नंबर ब्लॉक हो गया, चलो ठीक है सबको जी अनब्लॉक कर दो। ऐसी होती है। क्योंकि आप अगर किसी कोच के पास जाके ये कहते हो ईगो में आके कि देखो मैं यहाँ थी, अभी भी आपको ऐसा लगता है कि मैं वहीं हूँ, रीड करो मेरी एनर्जी को, तो जी ये क्या है? आपका ईगो ही तो है। ईगो ही है। जी तो हम अगर किसी कोच के पास जाते हैं तो हमें डिवाइन से यही प्रे करके जाना होता है ना कि आज मुझे जो गाइडेंस मिलेगी वो आपके जी तरफ से दी हुई गाइडेंस होगी, और मैं उसे एक्सेप्ट करना चाहूंगी, मैं एक्सेप्ट करूंगी। अगर हम किसी बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हमें फिर उनसे ये प्रे करना होता है कि ठीक है मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, हो सकता है मेरी गलती है, तो मुझे एक्सेप्ट करवाओ। मैं कैसे एक्सेप्ट करूँ? मुझे वो रास्ता दिखाओ, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है। जी अगर आप टेढ़ा सवाल करोगे तो भगवान तो आपको टेढ़ा ही जवाब देंगे। टेढ़ा ही जवाब देते हैं। आप एक तो भोले एट भाले, द एंड यही है ना कि हमारी जर्नी डिवाइन की है, चाहे हमारी नॉर्मल लाइफ है या हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी। लेकिन आज के टाइम में ट्विन फ्लेम जर्नी को सिर्फ एक लव रिलेशनशिप बना के रख दिया गया। हाँ, तो वो कुछ ये हुआ इसलिए है ना, क्योंकि कुछ ऐसा हर किसी को पता है कि अभी पूरे कॉस्मिक लेवल पे, अभी पूरे मैट्रिक्स लेवल पे मदर अर्थ पे क्या चल रहा है ना। तो आगे की वीडियो जब आएगी तो आप समझ पाओगे। अब अगर मैं इसमें मदर अर्थ का टॉपिक निकालूंगी तो और 1 घंटे चलेगी बातें। तो वो टॉपिक आज नहीं निकालना। तो कुछ ऐसे नेगेटिव पर्सन तो है जो नेगेटिविटी को भी फैला रहे हैं ना, क्योंकि ट्विन फ्लेम में भी 2 तरह की एनर्जी होती है ना, लाइट एनर्जी और डार्क एनर्जी। तो डार्क एनर्जी की तरह ही काम करेगा, लाइट एनर्जी लाइट एनर्जी की तरह काम करेगी। तो वो तो हमेशा ही है कि कलयुग है भाई, तो राक्षस लोग भी है और मनुष्य भी है और देव भी है। हमें डिसाइड करना है, हम मनुष्य हैं तो हमें डिसाइड करना है कि हमें राक्षसों को चूज करना है या फिर हमें देवों को चूज करना है। ये तो हमारे हाथों में है ना। जी तो चुनाव आपके पास है। से अवेकनिंग हो रही है ना इस टाइम पे, उस हिसाब से जितनी हमारी जर्नी प्योर है तो उतना इस जर्नी को नेगेटिव बनाया जा रहा है। क्योंकि समटाइम क्या होता है कि लोग किसी को बोलो कि हम इस जर्नी में हैं तो वो बोलते हैं ये क्या जर्नी है, ये तो लाइफ बर्बाद कर देती है, आप अपनी लाइफ बर्बाद मत करो जी। तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया ही नहीं ना। हम लोग उनको समझा भी नहीं सकते यार ये भी तो स्पिरिचुअली जर्नी है। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा स्ट्रगल डबल हो जाता है। पहले हमें डिवाइन को पाना होता है, फिर हमें डीएम को पाना होता है। हाँ, तो वो हमारा स्ट्रगल, हमें 2 लाइफ लेके चलनी पड़ती है। जी बिल्कुल।
तो वो जी। हमारा खुद का ही कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, खुद का हमारा पास्ट लाइफ का कुछ कार्मा होता है कि उस इंसान से अपना कार्मा क्लियर करके हमें निकलना होता है। और कुछ लोग तो अभी टीआरपी के लिए भी ये सब कुछ कर रहे हैं ना, बहुत सारे टैरोट कार्ड जी। रीडर हैं जो बस जी। क्योंकि ये वर्ड एक बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है अभी, है ना। जी। तो जी। जिस जी। तरीके जी। से 2020 से अवेकनिंग शुरू हुई है कोविड के टाइम से, और इस हम्म। साल भी हो रही है, तो एक वर्ड फेमस जी। हो गया। तो जब तक वो इस वर्ड को यूज नहीं करेंगे, लोग पागलों की तरह उनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी रीडिंग तो भाई ये टैरोट कार्ड वाले ही अपलोड करते हैं। अभी तो मतलब इतना ज्यादा टीआरपी पे के ऊपर काम हो रहा है कि लोग आपके डीएम के लास्ट नाइट की फीलिंग्स भी अपलोड कर रहे हैं। अब हाँ तो सोचो, लास्ट नाइट फीलिंग मतलब आपका डीएम आपके बारे में क्या सोच के सोया, अब वो पता नहीं नॉनवेज कुछ सोच के सोया कि नहीं, वो भी सुनने के लिए लोग व्याकुल होते हैं। सबसे मैंने ज्यादा अपनी सब्सक्राइबर तो वही होते हैं। अपनी जर्नी में 3-4 बार टैरो रीडिंग ली और हम्म। मेरी हर बार गलत निकली है। एक बार तो किसी ने मुझे मेरा डिवाइन यूनियन का टाइम भी बताया था और मुझे मेरे डीएम के साथ फिजिकल 3D यूनियन का भी टाइम बताया था। तो ना तो मेरी उस टाइम पे डिवाइन यूनियन हुई, उस मंथ में मेरा इनर वर्क ही नहीं हुआ। जो मंथ उन्होंने मुझे डिवाइन यूनियन का दिया उस मंथ में मेरा इनर वर्क ही नहीं हुआ। देखो, हमारे पास लोग कम क्यों आते हैं, जो कोचेज होते हैं उनके पास लोग कम क्यों जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हम जानते हैं व्हाट इज कार्मा। तो हम कार्मा क्रिएट करने से डरते हैं, इसीलिए हम वो बटरिंग करके बहुत अच्छे से डीएम क्या सोच रहे हैं, डीएम आने ही वाले हैं, डीएम नॉनवेज हो रहे हैं, डीएम ने आपके लिए क्या क्या सोचा, वो हम नहीं बताते, ठीक है। और हम कोई टाइमलाइन भी नहीं दे सकते, क्योंकि आपका डेस्टाइन्ड यूनियन तभी हो सकता है जब आप अपना कार्मा बैगेजेस क्लियर करोगे। कार्मा बैगेजेस तभी क्लियर होगा जब आप अपने ऊपर काम करोगे, इनर वर्क करोगे, खुद को इनर पीस में लाओगे, खुद को आप हायर जोन में लेके जाओगे, राइट। आपने कुछ किया ही नहीं, आपको लगता है कि आप डेस्टाइन्ड यूनियन तक पहुंच जाओगे? नहीं पहुंच सकते ना। और वही काम ये कुछ टैरोट रीडर कंप्लीट कर देते हैं। मैं सबकी बातें नहीं कर रही हूँ, डेफिनेटली मैंने भी टैरो सीखा हुआ है, बट मुझे करने की परमिशन नहीं मिली, क्योंकि टैरो को सफल करने से पहले मुझे इंट्यूशन आ जाता है, मुझे गाइडेंस आ जाते हैं, तो मुझे टैरो सफल करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन डेफिनेटली हर कोई नहीं है, कुछ ऐसे टैरोट कार्ड रीडर हैं जो अपने टीआरपी के लिए, अपने चैनल के सब्सक्रिप्शन के लिए, या फिर अपने वीडियो को वायरल करने के लिए इस तरह की चीजें करते हैं। अब जितने अच्छे तरीके से वो डीएम की एनर्जी को अपडेट करते हैं, उतने अच्छे तरीके से तो हम अपने चैनलिंग में कभी नहीं कहते, है ना। तो लोग कैंडल वैक्स रीडिंग होगी, टैरो रीडिंग होगी तो लोग क्यों ना देखें, क्योंकि आप जब भी कोई टैरोट कार्ड रीडिंग सुनोगे, वहां पे क्या रहता है, बस मक्खन टोस्ट ही रहता है हमेशा। वो भी जली हुई वो टोस्ट नहीं होती है। हमारा क्या होता है, हम तो जले हुए टोस्ट देते हैं भाई, सामने दिखाते हैं कि देख तेरी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन उनका कोई जला हुआ टोस्ट नहीं होता, एकदम पूरा एकदम बर्गर पिज्जा अच्छा से एकदम मक्खन टोस्ट के साथ होता है, कि हमेशा वो पॉजिटिव ही बताता है ना, आपको एक ख्याली दुनिया में रखता है। ये एक तरह का ना, अगर समझ लो तो मैं इस पे कुछ वक्त पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया भी था कि एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे होता है कि आपके सबकॉन्शियस के साथ खेला जाता है कि हम कितने पेन में होते हैं जब हमारी अवेकनिंग हो रही होती है, या फिर हम डार्क नाइट ऑफ द सोल को फेस कर रहे होते हैं, जब हम सेपरेशन में होते हैं, तो हम टैरो रीडिंग इतना क्यों देखते हैं, क्योंकि उस वक्त हमें तिनका का सहारा चाहिए होता है। और उस टाइम पे हमें टैरोट क्या करती है, एक पॉजिटिविटी मैं नहीं कहूंगी, एक ख्याली पुलाव की दुनिया देती है। आपका डीएम बस आने ही वाला है, आपका डीएम बस आ ही जाएगा, आपको नए नए टाइमलाइन दिए जाते हैं। आपका डीएम आपके बारे में सोच रहा है, वो वो सोया है आपके बारे में सोच के, कल तक आपको इस वीक के अंदर आपको उसका मैसेज आ ही जाएगा। हमने क्या किया, एक वीक इंतजार किया, अच्छा अभी तो एक वीक तक मैसेज आया ही नहीं,
एक हाई आ गया, जी हम खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते, अगर ऐसा कुछ सुन लिया, अच्छा वो पॉजिटिव सोच रहा है, चलो हमने उसको हाई भेज दिया, अभी उसके बाद जी क्या मिलते हैं, हमें थप्पड़ मिलते हैं बगल से। 1-2 दिन तक तो जी बंदा एनर्जी लेने के लिए अच्छे से बातें करेगा हमसे, तो हमें लगता है जी अच्छा देखो उसने कहा था ना, बातें हो गई। जी लेकिन उसके पीछे का हम रीजन नहीं देखते कि पिन पिन तो हमने ही मारा था, जी तो बंदे को तो हमसे एनर्जी चाहिए, जी उसने जी हमसे अच्छे से बात किया। अब जब अच्छे से बातें हो गई तो फिर उसने थोड़ा तबाड़ा मारा, एक जी जोड़ का थप्पड़ हमारे गले पे चढ़ के फिर चला गया अपने कार्मिक के पास उसको देने के लिए पॉजिटिविटी जो सही हमसे बात लिया। तो सही बात है। इसी सर्कल में हम घूमते रहते हैं, हम्म और हम अपने आप के ऊपर, जो हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए था, हमने उस तरीके का इनर वर्क किया ही नहीं। कि एक्चुअली जी ये जो टैरो रीडिंग करती है ना, ये आपको बस अपने डीएम के इर्द गिर्द रखती है। जी ये एक तरह का समझ लो तो मायनिया है, हमें जी मायनिया जी हो जाता है एक तरह का। हम जो एक कहते हैं ना कि हमें वो एक वर्ड होता है ना कि हम हिप्नोसिस हो जाते हैं, जी आदी हो जाते हैं उस चीज के, हमें लत लग जाती है, जैसे कहते हैं ना ड्रग्स का नशा, तो वो जी टैरोट देखने का हमें एक नशा हो जाता है। हाँ एडिक्शन हो जाती है। राइट, तो उस जी नशे के चक्कर में फिर हम उसको और ज्यादा देखते रहते, और ज्यादा देखते रहते, एक नहीं जी कई लोगों की एनर्जी रीडिंग हम सुनते रहते हैं, और उसके चक्कर में हम क्या करते, वो जो 6 मंथ 1 ईयर तक हमने वो टैरोट देखा, जी 2 घंटे 3 घंटे अलग अलग एनर्जी रीडिंग सुनते रहते हैं, गाने को सुनते रहते, उस टाइम पे वो 2 घंटे हम इनर वर्क कर सकते थे जो हमने नहीं किया, नहीं तो किया। हमें रिजल्ट भी तो वैसा ही मिलेगा। जी फिर जब तक हमें समझ में आता है तब तक बहुत देर हो जाती है, क्योंकि तब तक अगर मान लो आपका डीएम कहीं थर्ड पार्टी में गया है, तो हो सकता है मे बी वो तब तक उस बंदे के साथ फिजिकल हो जाए, एक नया कर्मा जी साइकिल जी क्रिएट हो जाता है। और जैसे ही डीएम किसी के साथ फिजिकल हो जाता है, तो फिर उस अटैचमेंट से निकलने में ना उसको बरसों लग जाते हैं, क्योंकि डीएम किसी को धोखा नहीं देना चाहता, क्योंकि जी डेफिनेटली जी वो भी तो डिवाइन बंदा है ना, बंदा है। वो किसी को धोखा नहीं देना चाहता। तो फिर हम बोलते हैं कि जी हम इनर वर्क कर रहे हैं, हमें फायदा क्यों नहीं मिल रहा है, वो डी किसी और के पास क्यों, अरे किसी कार्मिक पर्सन के साथ पास तो तूने ही भेजा उसके, अब वो उस कर्मा से जुड़ गया है, तो वो हमें निकलेगा हमारी कैसे। गलती कभी नहीं दिखती। ठीक है, तो एक्चुअली ये जी होता है। और कुछ लोग तो जी होते हैं कि जब अगर डीएम के पास होते हो, शिप्रेशन आता है, तो आप उन्हें समझने की जगह, उन्हें अपने पास रखने की जगह आप उनसे लड़ाइयाँ करने लगते हो, झगड़े जी करने लगते हो, उस जी चक्कर में वो कहीं और जाता है अपना जी जी सेटिस्फेक्शन ढूंढने के लिए, फिर वो उससे जुड़ जाता है। क्यों जुड़ता है, क्योंकि कार्मिक जो होते हैं उनकी गलती नहीं होती है, गलती तो आपकी है, जी वो तो बस बटरिंग लगाने का काम कर रहे हैं ना, घाव आप दे रहे हो अपने डीएम को, वो बटर लगा सही रहे बात हैं। है। अब जहां उसे बटर मिलेगी वो वहीं जाएगा बंदा, जी क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है, अच्छा खाना किसे पसंद नहीं होता, जी जी और डीएम हमसे ऐसे ही दूर भागते हैं क्योंकि हम उन्हें हमेशा ट्रिगर करते हैं, नोइंगली और सही। अननोइंगली। आप अपने जी डीएम को के साथ हमेशा वही बातें करते हो जिस बात पे वो ट्रिगर होता है, इसीलिए डीएम हमसे जी हमेशा दूर भागता है, जी इसीलिए वो सारी दुनिया के पास जाना चाहता है सिवाय हमारे। सही बात है। क्योंकि जितना ट्रिगर हमें हमारा डीएम करता है, उतना ही ट्रिगर हम भी अपने लेकिन डीएम को करते हैं। ये भी रियलिटी है कि जब हम हील होते तो वही डीएम पीछे आता है। हाँ, जिस तब तरीके से, वही डीएम पीछे आता है। हाँ, फिर उसको जितना भी भगाओ वो नहीं नहीं भागता। भागेगा, क्योंकि आप हायर नहीं जोन में हो ना, भागता। तो जी आप उसको आपकी एनर्जी चाहिए, जी क्योंकि वो कार्मिक को जो एनर्जी दे रहा है, जी आपका डीएम तो और लो वाइब्स में जा रहा है, जी लेकिन वो अपना मेंटल सेटिस्फेक्शन खोज रहा है वहां, जो उसको मिलता नहीं है, जी तो फिर उसे समझ में नहीं आती ये सब कुछ क्यों होता है। हम्म। क्योंकि आप जितना खुद के ऊपर कंसंट्रेट करोगे, लोगों को लगता है मैं डीएम के ऊपर जितना कंसंट्रेट करूंगी डीएम मेरे ऊपर कंसंट्रेट करेगा, नहीं। नहीं ये चीज पता है, मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरे साथ क्या हुआ था। मैं
मैं भी खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, तब डीएम पीछे भागता है, नहीं, ये अदरवाइज मैं नहीं सेल्फ भागता। एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। मेरे साथ ये हुआ था जी। कि जब मैं यूनियन में आई थी, तो मैं हम्म। बहुत ज़्यादा अपने डीएम को चेज़ करती थी, जो फर्स्ट टाइम जी। होता है, बहुत ज़्यादा चेज़ करती थी और वो उतना ही भागता था। सारे-सारे जी। दिन मेरा मैसेज रीड नहीं करता था, ठीक है? हम्म। बात तक नहीं करता था। जो इंसान मेरे जी। पीछे भागता होता है कभी, सडन उसका रवैया हम्म। चेंज हो जाता है और वो भागने लगा था मुझसे। अब इस बात को जी। मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। जी। तो हुआ यूँ कि मतलब हार पार के ना मैंने एकदम से उसको बोला भाड़ में जा तू, ठीक है? और जब मैंने देखे या ना देखे मैंने एकदम से अपना व्हाट्सएप ही बंद कर दिया क्योंकि ना देखूँगी ना व्हाट्सएप का ऐप रहेगा ना मुझे प्रॉब्लम होगी। तो मैंने जी। ऐप को ही डिलीट मार दिया। जी। और ना मैं देखूँगी तेरा डीपी ना लास्ट सीन ना मुझे ट्रिगर मिलेगा। मैंने ऐप को सही ही बात है। डिलीट मार दिया, ठीक है? और जी। मैंने बोला भाड़ में जा तू अब। अब हम्म। उसने मुझे ये नहीं पता था कि वो भी मुझे फ़ॉलो करता है। अब उसने जी। जब 2 दिनों तक 3 दिनों तक मेरा लास्ट सीन नहीं देखा ना, तो उसको लग गई हम्म। टेंशन कि मैं कहीं बीमार तो नहीं हो गई और मैंने एकदम से हम्म। अपने एनर्जी को हटा लिया, मैंने सोचना ही बंद कर दिया डीएम के बारे में, ठीक है? जी। अब उसके बाद जब वो मुझसे बात नहीं करना चाह रहा है, मने करे तो कैसे करे? तो शायद वो मुझे मिस कर रहा था या फिर मुझे एनर्जेटिकली चेज़ कर रहा था, मेरे बारे में जानना चाह रहा था।